नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च, दिन गुरुवार। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 20 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के 252 पदों पर आवेदन आमंत्रित। आपको बताएं कि बिहार समेत कई राज्यों में 252 पदों के लिए यहां पर आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर की भर्ती शुरू हो गई। इच्छुक उम्मीदवार यहां पर ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वही आवेदन की अंतिम तिथि यहां पर 10 मार्च है। पात्रता के लिए यहां पर 12वीं ITI डिप्लोमा पास होना आवश्यक है और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदन के लिए राज्य चुने अप्लाई नाउ पर यहां पर क्लिक करें और इसी के साथ साथ मांगी गई जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट करें। भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर रखें। PMCH में डॉक्टरों ने मरीज और परिवारों के साथ की यहां पर मारपीट, FIR दर्ज। पटना के PMCH में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां मधुबनी निवासी राहुल कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि 20 से 30 जूनियर डॉक्टर और गार्डों ने उन्हें और उनके परिवार को पीटा और कीमती सामान छीन लिया। वही 2 मार्च को यहां पर ट्रेन यात्रा में घायल होने के बाद PMCH में इलाज के दौरान बाहरी CT स्कैन की मांग को लेकर यहां पर विवाद हुआ था। इसी के साथ साथ पीड़ित का कहना है कि डॉक्टर नशे में थे। वही पीर बहौर थाने में अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ यहां पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस अब CCTV फुटेज से यहां पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करेगी। रूपसपुर में भयंकर आग से मची अफरा तफरी। बीते कल यहां पर सुबह पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में यहां पर ROB के नीचे अचानक भीषण आग भड़क गई। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ ही मिनट में यहां पर लपटें फैल गई और इलाके में खौफ का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने यहां पर तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। अग्निशमन टीम पानी और विशेष उपकरणों से आग पर काबू पाने में जुट गई। वही पुलिस ने यहां पर इलाके को घेर कर लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा। इसी के साथ साथ अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एम्स पटना में सफल हुई माइक्रो सर्जरी। आपको बताइए कि वैशाली की 6 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी का दाहिना हाथ चारा काटने की मशीन में कट गया। इसी के साथ साथ परिवार ने बच्ची को तत्काल अस्पतालों में लेकर मदद ढूंढी और अंततः एम्स पटना के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। प्लास्टिक सर्जरी और एनेस्थीसिया टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जटिल माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी की। इसी के साथ 6 घंटे तक चली इस सर्जरी में डॉक्टर वीना सिंह के मार्गदर्शन में टीम ने सफलतापूर्वक हाथ को जोड़ा और अब बच्ची के अंगुलियों में रक्त संचार ठीक है और उम्मीद जताई जा रही है कि पुनर्वास के बाद यहाँ पर हाथ की कार्यक्षमता बहाल हो जाएगी। बांकीपुर प्रधान डाकघर मेट्रो निर्माण के कारण अस्थायी रूप से बंद। PMCH गांधी मैदान क्षेत्र में भूमिगत मेट्रो सुरंग निर्माण के कारण बांकीपुर प्रधान डाकघर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि इस दौरान डाक और बचत बैंक से जुड़े कार्य पटना यूनिवर्सिटी डाकघर और महेंद्र उप डाकघर से संपादित किए जाएंगे। वही जिला प्रशासन और डाक विभाग ने आम लोगों को वैकल्पिक डाकघरों का उपयोग करने की अपील की है। इसी के साथ साथ विभाग ने भरोसा दिलाया कि आवश्यक डाक सेवाएं निरंतर जारी रहेगी। वही डाकघर बंदी केवल सुरक्षा कारणों से है और कार्य पूरा होने के बाद सेवाएं पूर्वतः यहाँ पर बहाल कर दी जाएगी। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वही सुबह से ही पटना वासियों को हल्की गर्मी का एहसास होगा। दिन भर धूप के साथ मौसम आरामदायक रहेगा। हवा में नमी कम रहेगी, इसीलिए आज बाहर जाने, हल्की सैर या फिर काम करने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। बिहार में होली के बाद रेलवे ने शुरू की 15 स्पेशल ट्रेनें। होली के बाद उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे ने तोहफा दिया है, जहां पूर्व मध्य रेलवे ने यहां पर मुजफ्फरपुर समेत आधा दर्जन स्टेशनों से 15 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। रक्सौल, LTT, दरभंगा, अहमदाबाद, जयनगर, अमृतसर और मुजफ्फरपुर, एर्नाकुलम जैसी ट्रेनों की लंबी सूची जारी की गई है। वह रेलवे का दावा है कि यात्री मांग के अनुसार यहाँ पर संख्या उनकी बढ़ाई जाएगी ट्रेनों की। और हालांकि यात्रियों ने यहाँ पर लेट लतीफी, बोगियों में पानी की कमी और शौचालय की गंदगी की शिकायतें की है। वही रेल पुलिस और RPF को सुरक्षा बढ़ाने और औचक जांच के निर्देश दिए गए हैं। पटना में अवैध शराब की होम डिलीवरी का भांडाफोड़। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद पटना में अवैध शराब का कारोबार जारी है, जहां मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि किराए के कमरे से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। वही मौके पर छापेमारी में बैग और कार्टन में भरी विदेशी शराब बरामद की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि कमरा टेंट व्यवसाय के नाम पर गोदाम के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था। वही DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि इस नेटवर्क में 2 लोगों के नाम पर सामने आए हैं। पुलिस उनकी तलाश और पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी गुरुद्वारा हांडी साहिब की। यह गुरुद्वारा उस समय से जुड़ा है जब 6 साल के गुरु गोविंद सिंह पंजाब की ओर जा रहे थे। कहा जाता है कि पटन से उनकी पहली यात्रा में उन्होंने पहले यहीं पर ठहराव लिया और
माई प्रधानी ने उन्हें खिचड़ी परोसी। इसी के साथ साथ गुरुद्वारा में 3 तरफ छतरी और एक सुरक्षित परिसर है जो सोन नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की अनोखी परंपरा है कि शाम के समय विशेष प्रार्थना होती है। वार्षिक उत्सव भी यहाँ पर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी के यहाँ पर पटना के प्रबंधन में आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना बेटियों को दे रही है आर्थिक मदद। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना राज्य की प्रतिभाशाली बेटियों को प्रोत्साहित कर रही है। जहां योजना में बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिलाओं को यहां पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी के साथ साथ यूपीएससी उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए और बीपीएससी उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा कौशल विकास, कानूनी सहायता, काउंसलिंग और अस्थायी आवास जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। योजना केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं और किशोरियों के लिए होती है। पटना साहिब में उत्साह के साथ मनाया गया होला मोहल्ला पर्व। बीते दिन पटना के यहाँ पर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी में यहाँ पर सिखों ने उमंग और उत्साह के साथ होला मोहल्ला पर्व मनाया, जहां पंच प्यारों की अगुवाई में यहाँ पर नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें तलवार, भाला और ढाल लिए सिख संगत ने यहाँ पर वीरता का प्रदर्शन किया। कनाडा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और अन्य जगहों से यहाँ पर आए जत्थे भी यहाँ पर शामिल हुए। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि दरबार साहिब में यहाँ पर अरदास और शास्त्र दर्शन के बाद नगर कीर्तन तख्त परिसर से शुरू होकर झावगंज, अशोक राजपथ और बाल लीला गुरुद्वारा तक गया। बिहार से राज्यसभा उम्मीदवारों की बीजेपी सूची जारी। बांकीपुर में उपचुनाव तय। आपको बताएं कि 16 मार्च को होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए यहाँ पर भाजपा ने बिहार से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार से नितिन नवीन और सासाराम के शिवेश कुमार राम का नाम शामिल है। वहीं बिहार से भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 5 मार्च को एनडीए के सभी उम्मीदवार नामांकन करेंगे। वहीं नितिन नवीन वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा सीट के विधायक है और राज्यसभा भेजे जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद आपको बताएं कि उनके इस्तीफे के बाद यहाँ पर पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पटना में नशीले पदार्थों का बड़ा भांडाफोड़। पटना के फतुहा अनुमंडल में नदी थाना पुलिस ने यहाँ पर होली खत्म होने के बाद से नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जहाँ कच्ची दरगाह स्थित एक मकान से 14 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वही आपको बताया कि बांका घाट स्टेशन के पास से भी एक झोपड़ी से यहाँ पर 2.2 किलो गांजा बरामद हुआ और 7 लोग पकड़े गए। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वही पुलिस ने कहा कि त्योहार के बाद भी क्षेत्र में गश्त तेज रहेगी और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पूर्व कुलपति का परिवार अबू धाबी में फंसा। आपको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राज बिहारी प्रसाद का परिवार इजराइल अमेरिका युद्ध की स्थिति को लेकर चिंतित है। उनके पुत्र रवि शेखर, पुत्र वधु विनीता शालिनी और पौत्र आर्यमान शेखर अबू धाबी में फंसे हैं। जहां रवि शेखर अमेरिकी तेल कंपनी में काम करते हैं और परिवार का कहना है कि वहां लोग सायरन और बम धमाकों के डर से बंकर या फिर बेसमेंट में रह रहे हैं। इसी के साथ साथ खाने पीने की भी बहुत समस्या है। भारत सरकार ने उनके सुरक्षित भारत वापसी का यहाँ पर प्रयास शुरू कर दिया है। बिहार में दिव्यांगों को मिलेगा 10 लाख तक का ऋण और अनुदान। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांगन योजना के तहत राज्य के दिव्यांगजनों को यहाँ पर स्वरोजगार और उद्यमिता बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए और तक का ऋण या फिर अनुदान दिया जाता है। इसी के साथ साथ लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नई सरकार के साथ यहाँ पर 7 निश्चय 3 के तहत रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है और राज्य में 1 करोड़ नौकरी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां उद्योग विभाग इस योजना को संचालित करेगा, वही स्वीकृत लाभुकों को परियोजना लागत के हिसाब से यहाँ पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। वही योजना से दिव्यांगों को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। बिहार के किसानों के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना बनी संजीवनी। बिहार में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना ने किसानों को खेती में नई राह दे दी है। जहां पहले किसान बारिश और परंपरागत जल स्रोतों पर निर्भर रहते थे, जिससे फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थी। अब इस योजना के तहत किसानों को निजी नलकूप यहां पर लगाने के लिए सरकारी आर्थिक सहायता मिलेगी। इसी के साथ साथ अमरपुर और अरियरी के किसान इसका लाभ उठाकर खेतों में यहाँ पर बोरिंग कर यहाँ पर उन्नत बीजों में से गेहूं, सरसों और मक्का की अच्छी पैदावार कर आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। वही योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और होगी भी, और इसी के साथ साथ वे 12 महीने खेती व व्यावसायिक गतिविधियों से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी मनीष मेहरोत्रा की। मनीष मेहरोत्रा का जन्म पटना में हुआ था। उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई मुंबई से की और इस बाद में भारत तथा विदेशों में अपने पाक कौशल का जादू बिखेरा। उन्हें आधुनिक भारतीय भोजन के अग्रणी शेफ के रूप में जाना जाता है। दिल्ली, मुंबई और न्यूयॉर्क में उन्हें उनके प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट इंडियन एक्सेंट ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई, जहां जनवरी 2026 में उन्होंने अपना नया रेस्टोरेंट निसावा दिल्ली में खोला था।
बिजली बचाने के लिए इन 3 उपकरणों पर ध्यान दें। आपको बताएं कि आजकल हर घर में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। सबसे पहला है एसी, जो गर्मियों में 6 से 8 घंटे चलाने पर बिल में बड़ा उछाल ला सकता है। इसे 24 से 26 डिग्री पर रखें और कमरे को बंद रखें। दूसरा है वाटर हीटर, जो लंबे समय तक ऑन रहने पर बहुत बिजली खाता है। इसे जरूरत के अनुसार ही चलाएं और इंसुलेटेड मॉडल चुनें। वही तीसरा है वॉशिंग मशीन, खास करके हॉट वॉश मोड पर यहाँ पर फुल लोड में चलाएं और इसी के साथ साथ ड्रायर कम इस्तेमाल करें। ये जो टिप्स है बिजली बचाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। भारत में T20 विश्व कप 2026 ने बनाया ऐतिहासिक व्यूअरशिप रिकॉर्ड। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 ने भारत में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां इस टूर्नामेंट को अब तक का सबसे अधिक देखा जाने वाला संस्करण माना जा रहा है। भारत में कुल व्यूअरशिप की बात करें तो 50 करोड़ पार कर गई है और इसी के साथ साथ जियो हॉटस्टार पर एक समय में यहाँ पर 60.5 मिलियन दर्शक मैच देख रहे थे, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। और इसी के साथ साथ आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने इसे भारतीय प्रशंसकों के जुनून और क्रिकेट के प्रति उनके प्यार का परिणाम बताया। अब नॉकआउट मुकाबले शुरू हो रहे हैं और रोमांच भी चरम पर है। मोटोरोला ने लॉन्च किया नया फोल्डेबल स्मार्टफोन मोटोरोला रेजर फोल्ड। आपको बताएं कि मोटोरोला ने MWC 2026 में मोटोरोला रेजर फोल्ड पेश किया है, जो ये बुक स्टाइल है, फोल्डेबल फोन है और इसी के साथ साथ इसमें इमेजिंग के लिए यहाँ पर गोल्ड लेवल हासिल कर चुका है। वही फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ बड़ी और चमकदार यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है, जो कि आपको पता है कि डॉल्बी विजन और पैंटोन वेल्डिशन के सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ कैमरा सेटअप में मेन अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस शामिल है। वही 6000 mAh की बैटरी, तेज चार्जिंग के साथ साथ 7 साल तक का अपडेट की सुविधा भी फोन की खासियत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है दयानंद सिंह, संजीत कुमार, अमरजीत कुमार, पुष्कर सिंह, वासुदेव सिंह। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपके इलाके में बिजली कटौती की समस्या अक्सर होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।